मनपसंद टॉय। रिपब्लिक डे। कॉलोनी में एक नए उत्साह की लहर थी क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला था। गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहे थे। रिपब्लिक डे में अब सिर्फ एक वीक बाकी रह गया है। किसी ने कुछ सोचा भी है कि इस बार इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना है? सबसे पहले तो हम पार्क में तिरंगा लहराएंगे और उसके साथ नेशनल एंथम गाएंगे। हाँ, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नया भी करते हैं। नया जैसे कि पैट्रियोटिक प्ले, एक ऐसा नाटक जिसमें देशभक्ति हो, हमारे नेशनल हीरोज की कहानी हो। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है चिंकी, क्या कहते हो दोस्तों? चिंकी का आइडिया सबको बहुत पसंद आया। अब बस जरूरत थी एक स्क्रिप्ट की और ये जिम्मेदारी चिंकी और पिंकी ने उठाई। गट्टू प्ले को डायरेक्ट करने वाला था और बंटी और मोंटी का काम था कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स अरेंज करना। चिंकी ने बड़ी मेहनत से स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया और इसमें मम्मी उसकी हेल्प कर रही थी। देखो चिंकी, तुम्हें स्क्रिप्ट में 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, 1940s के समय जो लीडर्स भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, और दूसरा, आजादी के बाद जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मम्मी? ऐसे समझो कि बिना किसी रूल बुक के कोई चीज काम कर सकती है क्या? स्कूल में भी रूल्स होते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से तय होती हैं। उन रूल्स को फॉलो करके ही एक अच्छा स्कूल बनता है। वैसे ही संविधान में देश को चलाने के रूल्स होते हैं। उनको फॉलो करके ही हम अच्छा देश बना सकते हैं। इसीलिए संविधान इतना इम्पोर्टेंट होता है। समझ गए हम मम्मी। अगले दिन शाम को सारे बच्चे कॉलोनी के पार्क में मिलते हैं। बिंगो भी उनके साथ एक्साइटेड होकर घूम रहा था। चिंकी ने सबको स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया और गट्टू सबको उनका रोल समझाने लगा। बंटी बनेगा महात्मा गांधी और हरी रोल करेगा B.R. अम्बेडकर का। और मैं? तुम बनोगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। कहीं ये रोल तुमने मेरी इंग्लिश सुन के तो नहीं दिया? नहीं, तुम्हारे शरारती नेचर से हमें लगा कि अंग्रेज विलन का रोल तुम अच्छे से कर सकोगे। और गट्टू, तुम क्या बनने वाले हो? गट्टू बनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चिंकी बनेगी मेरे INA की कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो चलो अब रिहर्सल शुरू करते हैं। और इस तरह सभी बच्चों ने रिपब्लिक डे के पैट्रियोटिक प्ले की प्रैक्टिस शुरू कर दी। गट्टू तो स्कूल में भी अपने रोल की प्रैक्टिस करता रहता था। एक बार क्लास में उसके साथ बैठे एक स्टूडेंट ने उससे पूछा, गट्टू, क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हो? नहीं, पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। एक तरफ गट्टू हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहता था, वहीं दूसरी तरफ मोंटी से अपनी लाइंस याद ही नहीं हो रही थी। शाम के प्रैक्टिस सेशन में वो हमेशा अपनी लाइंस भूल जाता था। You Indians are not fit to play cricket. अरे, प्ले क्रिकेट? नहीं मोंटी, रूल अ कंट्री। अरे यार, मैं बार यही लाइन मिस कर जाता हूँ। मोंटी के भूलने की आदत के अलावा प्रैक्टिस में और भी कई मुश्किलें आ रही थी और एक शरारत के पीछे तो बिंगो का हाथ था। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? बिना चश्मे के गांधी जी वाला लुक पूरा नहीं होगा। यही था चश्मा, कहाँ गया? तभी चिंकी की नजर पड़ती है बिंगो पर, जो गांधी जी का चश्मा मुंह में दबाए यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। बिंगो रुको। लगता है बिंगो भी हमारे प्ले का हिस्सा बनना चाहता है। चिंकी की आवाज सुनकर बिंगो रुक जाता है और चिंकी उससे चश्मा लेकर बंटी को दे देती है। क्यों ना हम बिंगो को अपना प्रॉप मैनेजर बना दे? ये अच्छा आइडिया है। हाँ, बिंगो हमारे एक्टर्स को प्रॉप्स ला कर देगा। क्यों बिंगो? गट्टू चिंकी ने बिंगो को प्रॉप मैनेजर बना दिया
और अब रिहर्सल के दौरान बिंगो सारे एक्टर्स को उनके प्रॉप्स लाकर दे देता था। हम सत्य और न्याय की राह पर हमेशा चलेंगे। थैंक यू बिंगो। हमारा नारा होगा दिल्ली चलो। हम अंग्रेजों को हरा कर ही दम लेंगे। कैप्टन लक्ष्मी, अंग्रेजों को क्या तुम बिना बंदूक के ही हराओगी? अरे मेरी बंदूक कहाँ गई? थैंक यू बिंगो। शाबाश बिंगो, ये भी हमारे इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बन गया है। इसी तरह पूरे जोश के साथ सभी बच्चों ने पेट्रियोटिक प्ले की प्रैक्टिस की और देखते ही देखते रिपब्लिक डे आ गया। 26 जनवरी को सुबह से ही पूरी कॉलोनी में एक अद्भुत रौनक थी। सबके चेहरे देश प्रेमी से खिले हुए थे और बहुत जल्द पूरी कॉलोनी के लोग पार्क में तिरंगा फहराने आ गए। दोस्तों, आज का दिन पूरे देश के लिए गर्व का दिन है और इस मौके पर तिरंगा फहराने हमारे बीच मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल बख्शी। कर्नल बख्शी कुछ दिनों पहले ही मिलिट्री से रिटायर्ड होकर गट्टू चिंकी के कॉलोनी में रहने आए थे। सबने तालियां बजाकर कर्नल बख्शी का स्वागत किया और फिर उन्होंने तिरंगा फहराया। हवा में लहराते तिरंगे और साथ में जन गण मन के गाने से पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया। नेशनल एंथम खत्म होने पर सेक्रेटरी अंकल ने अनाउंस किया, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स ने एक पेट्रियोटिक प्ले तैयार किया है। अब हम सब क्लब हाउस में उस प्ले को देखने चलते हैं। देखते ही देखते क्लब हाउस के हॉल दर्शकों से भर गया। स्टेज पर गट्टू चिंकी, हरी, मोंटी और बंटी पूरे कॉस्ट्यूम के साथ आते हैं। पिंकी नरेशन का काम कर रही थी। और अब एक झलक उन महान हस्तियों की जिनके कारण आज हम ये रिपब्लिक डे मना रहे हैं। प्ले शुरू हुआ और बंटी महात्मा गांधी के रूप में स्टेज पर पदयात्रा करते नजर आता है। कई बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उनके हाथ में प्लकार्ड्स थे जिसमें लिखा था क्विट इंडिया। भारत को अब चाहिए पूरी आजादी, अंग्रेज भारत छोड़ो। स्टेज खाली हो गया और फिर मोंटी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल बनके आता है। अंग्रेजी कोट और हाथ में एक न्यूज़पेपर लिए पढ़ रहा है। क्विट इंडिया, व्हाट नॉनसेंस। अगर हमने भारत छोड़ दिया तो यहाँ सरकार कौन चलाएगा? इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स। मोंटी का डायलॉग्स बोलने का अंदाज काफी इम्प्रेसिव था। स्टेज के पीछे चिंकी हंसते हुए बोली, मोंटी की प्रैक्टिस आज काम आई। मुझे लगा कहीं वो फिर से ना बोल दे इंडियंस आर नॉट फिट टू प्ले क्रिकेट। अरे गट्टू चिंकी, अब तुम दोनों की बारी है। गट्टू और चिंकी स्टेज पर आते हैं और देशभक्ति और बलिदान की जोश भरी स्पीच देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा तालियां बजती हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो दिल्ली, आजादी अब दूर नहीं। इन सब की मेहनत और बलिदान से भारत आखिर आजाद हुआ। लेकिन जिस महान देश का हम निर्माण करना चाहते थे उसके लिए जरूरत थी एक संविधान की, और ये काम किया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। और फिर आता है हरी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के रूप में भारत के संविधान का निर्माण होता देख सभी के दिलों में गर्व की अनुभूति होती है। आजाद भारत की आत्मा होगा ये संविधान, जिसे हम लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 से, और इस दिन को हर साल हम याद करेंगे रिपब्लिक डे मनाकर। गट्टू चिंकी और सारे बच्चे स्टेज पर वापस आते हैं अपने अपने हाथों में तिरंगा लेकर। पापा मम्मी काफी प्राउड होकर उनकी तरफ देख रहे होते हैं। बिंगो भी खुश होकर अप्रिशिएट करता है। रिपब्लिक डे का ये सेलिब्रेशन सच में यादगार बन गया था। जय हिंद। जय हिंद।